कोई बोलते हैं भाई अपने दरगाह बनाई हुई है। अच्छा। हाँ, कोई ऐसे लोग भी होते हैं और जो मोहब्बत करते हैं फूलों से, वो तो बोलते हैं भाई आपने पूरा गार्डन साथ लेके घूम रहे हो। कभी बार ऐसे खाता भी हूँ, हाँ, इकट्ठे होते हैं। मजा आती है खाने में। जब पगड़ी पहनी हो तो लोग देखते हैं, वो बोलते हैं भाई हमें आलन फकीर याद दिला दिया। इन दिनों हैदराबाद जल रहा है। दिन के औकात में दर्जा हरारत 50 डिग्री के करीब महसूस होता है और सड़क पर निकलते हुए यूं लगता है जैसे सूरज जमीन पर कहर बरसा रहा हो। तपती सड़कें, गर्म हवाएं और साया ढूंढते हुए लोग इस मौसम की शिद्दत का वाज़ेह मंजर पेश करते हैं। इस बढ़ती हुई गर्मी में कुदरत का तो अपना किरदार है, लेकिन साथ साथ इसमें हमारा हिस्सा भी शामिल है। खुली जमीनों को कंक्रीट से ढक दिया गया और दरख्तों को एक एक करके काट दिया गया और नए दरख्त लगाने और उन्हें परवान चढ़ाने पर वो तवज्जो न दी जा सकी जिसकी जरूरत थी। ऐसे माहौल में जहां हरियाली दिन ब दिन कम होती जा रही है, हैदराबाद में एक ऐसा शख्स भी रहता है जिसने पौधों से मोहब्बत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। ये शख्स रोजगार के लिए ऑटो रिक्शा चलाता है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ एक रिक्शा ड्राइवर की नहीं रही। पौधों से इसकी मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने ऑटो रिक्शे को भी पौधों से सजा रखा है। रोजाना इन्हीं पौधों के साथ वो हैदराबाद की गलियों और सड़कों पर निकलता है और दरख्तों से मोहब्बत करने का एक मुस्बत समाजी पैगाम आम करता है। अस्सलाम वालेकुम, नैनो हैदराबादी चैनल से मैं हूं अबरार और आज मैं मौजूद हूं हैदराबाद कासमाबाद के इलाके हैप्पी होम्स में। और इसी इलाके में एक ऐसे शख्स रहते हैं जो कहने को तो रिक्शा ड्राइवर हैं, रिक्शा चलाकर रोज़ी कमाते हैं और अपने बच्चों का पेट भरते हैं, लेकिन वो दरख्तों और पौधों से इस कदर मोहब्बत रखते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ अपने घर को, अपनी गली को, इवन अपने रिक्शे को भी पौधों से सजा रखा है, चलता फिरता गार्डन बना रखा है। तो सर, ये हैं मुमताज़ अली सोमरो साहब, जो कि दरख्तों और पौधों से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि इन्होंने अपनी रोज़ी को, यानी कि ऑटो रिक्शा को भी दरख्तों से तो नहीं बल्कि पौधों से सजा रखा है। मुख्तलिफ़ किस्म के फूलदार पौधे जो हैं यहाँ पे लगाए गए हैं। ये देखिए, ये साइड मिरर, और इस साइड मिरर के अंदर भी आपको पौधे नज़र आ रहे होंगे। और ये पूरी एक बेल है जो कि छत के ऊपर चल रही है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है आप भाई का, आज ये कर्म लगे पड़े। आप ये बताइए, आपको फूलों और पौधों से इस कदर मोहब्बत क्यों है? इसकी वजह क्या है? बस ये है कि एक तो अच्छा लगता है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि इन चीज़ों से मोहब्बत करनी चाहिए। ये हमारी आस्था का जरिया है, ठीक है। अभी दो देख रहे हो कैसा चल रहा है, गर्मी आप देख रहे हो हैदराबाद के अंदर, अब बंदा बाहर निकलने जैसा नहीं है। इसकी वजह यही है कि लोगों ने दरख्त काटने शुरू कर दिए हैं और ना कोई दरख्त नया लगाता है। तो ये सब लगा, इस वजह लोग देखें कि अगर मैं गाड़ी में लगा सकता हूँ तो वो अपने घरों में, गलियों में लगा ही तो सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपका घर भी देखा है, वो मकाम जहां आप रहते हैं वहां पर भी आपने बहुत पौधे लगा रखे हैं, बल्कि आपकी गली के अंदर भी ये कुछ दरख्त मुझे नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर भी आपने पौधे लगाए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मेरी कोशिश यही है कि ताकि एक तो शौक़ भी मेरा पूरा हो रहा है, दूसरा है कि ताकि लोग भी देखें कि भाई दरख्त लगे हुए हैं और अच्छा लगता है। जैसे मैंने इधर लगाया हुआ था तो साइड में एक बंदा था, उसने बोला भाई मुझे भी आपने लगाया तो मुझे भी लगाया, तो फिर सामने वाले घर है उधर भी उसको लगा दिए। अच्छा। तो ऐसे करके 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके आबादी बढ़ती जाएगी तो फूल उगते जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपने परिंदों के लिए भी कुछ इंतजाम कर भाई रखे हैं? अपन इंसान तो अपने लिए तो बहुत खूबसूरत वगैरह घर बना लेते हैं, लेकिन ये परिंदे कहाँ जाएँ बेचारे? इनके लिए दरख्त तो लोगों ने काट दिए हैं। बस जो दरख्त बचे हुए हैं उनके ऊपर कोई ना कोई आदमी चीज़ टांग दे तो पंछी अपना घोंसला बनाने के अच्छा लगता है। तो इनके दाना पानी का भी इंतजाम बिल्कुल कर बिल्कुल, रखते हैं? दाना पानी डेली इनको मिलता है। सही। मैं देता हूँ, कोई पड़ोस के लोग दे देते हैं। अच्छा, चलें, ये तो हो गया एक आपने दरख्त के ऊपर लगा रखे हैं, लेकिन ये जो रिक्शा के ऊपर आपने पौधे लगा रखे हैं, इनको आप किस तरह ज़िंदा रखते हैं? भाई इसके बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसको सुबह शाम बच्चों की तरह, जैसे आदमी बच्चों को पालता है ना, छोटे बच्चों को, इस तरह इनको ख्याल करना, ज़्यादा पानी देना चाहिए,
ना ज़्यादा इसको धूप लगनी चाहिए, ना ज़्यादा इसको तेज़ पानी होना चाहिए, बस कम दरमियाना पानी होना चाहिए। देखभाल डेली इनकी होती है। और लोग रक्षा में लगाए, इससे लोग देखते हैं तो कम से कम कोई ऐसा होगा भाई ये बंदा जब रक्षा में लगा सकता है तो हम अपने घर में क्यों नहीं लगा सकते। आप सिंध का कल्चर, सिंध की सकाफत जी, जो है, इसको उसको लेके गलियों में घूमते हैं। जी, इसको प्रमोट करते हैं। मसला असल में ये दरअसल ये हमारा पिंता था मरहूम अलन फ़कीर साहब, सुना होगा आपने, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो उसकी सिखावत है, उसको ये पहनता था पगड़ी अलन फ़कीर। अब मुझे पगड़ी पहनी हुई तो लोग देखते हैं, वो बोलते हैं भाई हमें अलन फ़कीर याद दिला दिया। एक तो उसकी याद आ जाती है, दूसरा हमारा कल्चर भी है और अच्छा भी लगता है। जैसे आईसी रूम होता है ना बच्चों के लिए, आईसी में रखते हैं। इस तरह ये पौधे मेरी बेल है, ये कलम इनके आईसी में पड़े हुए हैं, ये भी उग रहे हैं देखो अब। अच्छा, ये ये मैं समझ लूँ कि एक छोटी नर्सरी जो है आपने वो बनाई हुई है। हाँ, ये बेल नीचे से आ रही है, जैसे दिल बनाया हुआ है। तो ये गेट बेल है, बैगन गुलिया, 2 कलर में, वाइट भी होता है, पीला भी होता है कलर। सही। और परिंदों के लिए यहाँ पे ये आपने रखा इंतजाम किया हुआ हुआ है, उधर रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, नीचे भी पड़ा हुआ है, जहाँ पे आगे बैठे भाई खाए। तो ये मुझे लग रहा है किसी चिड़िया ने घोंसला हाँ, भी बनाया बनाया हुआ है, इसके लिए खुद बनाती है कभी कभार। ये मैंने इतने टंगे हुए हैं ऊपर, इनमें नहीं बैठी, लेकिन उन्होंने खुद का बनाया, उसके अंदर बैठी हैं। सबको हर कोई बोलता है हमारी अपनी चीज़ हो, तो हर जैसे लोग भी बोलते हैं भाई हमारा अपना मकान हो, अपनी चीज़ हो, तो वो भी खुद की कुदरत ने उसको ऐसा दिया हुआ है। जब उसके बनाते वक्त आप उसकी वीडियो बनाओ, ऐसा अच्छा लगता है कैसे बनाते हैं, चोन से लेके किसी को निकालते हैं धागा, फिर वो लेके आते हैं, फिर बनाते हैं। मैं तो कभी मरता देखता हूँ उनको बिल्कुल एक एक तिनका जो है जमा करते करते, फिर वो काटते हैं कैसे, आप देखो नहीं ज़्यादा ये आप बोलोगे टूट जाएगा, लेकिन हवा तूफान से भी नहीं टूट जाता ये। अगर आप इसको खींचोगे ना ऐसे निकल जाएगा, लेकिन हवा तूफान लगी, इतनी हवा लगी, तूफान लगी, ये इधर का इधर ही है। अब ये जो पहले मैंने आप नीचे दिखाया ना, ये इतनी ऊपर आती है, इतनी ऊपर लेके आया था, लेकिन उसको नज़र खा गई थी लोगों की, सूख गई है। सूख गई। अभी दोबारा जन्म ले रही है, अच्छा, ये दोबारा हो रही है, देखो ये आप ऐसे कहाँ छोड़ता हूँ, मेहनत करता हूँ भाई। अब दोबारा हो रही है, ये ऊपर देखो, हाँ दोबारा बिल्कुल फूट रही ये है। दोबारा हो रही है। तो ये कुछ टाइम के बाद ना ये पूरी छत जो है ना मेरी, ये पूरी छत बेल से ढक जाएगी, साया कर देगी बिल्कुल। छाया कर देगी। और ये छत के ऊपर जितना भी ये गर्म हो रहा है ना, इतना टेम्परेचर आपको नहीं मिलेगा। ये जैतून है और ये काली मिर्ची है, अच्छा काली मिर्ची है। हाँ ये नींबू है, क्या बात है। और ये फारवा है, फालसा भी लगा रखा है। हाँ। और ये इमली ये है, इमली है, इमली ये है ना? इमली है, गिदामड़ी इमली। इसको तो कभी कभार ऐसे खाता भी हूँ, हाँ खट्टे होते हैं। मज़ा आती है खाने में। अच्छा तो मुमताज़ भाई ये बताइएगा कि आपका जो रिक्शा है वो पौधे लग जाने के बाद दूसरे रिक्शों से मुख्तलिफ हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे अलग लगता है। लोग बोलते हैं भाई आप तो पूरा बागी साथ लेके घूम रहे हो भाई। कोई लोग बोलते हैं भाई आपने रिक्शा बहुत अच्छा बनाया हुआ है, कोई बोलते हैं भाई आपने दरगाह बनाई हुई है। अच्छा, हाँ, कोई ऐसे लोग भी होते हैं और जो मोहब्बत करते हैं फूलों से, वो तो बोलते हैं भाई आपने पूरा गार्डन साथ लेके घूम रहे हो, ये अच्छी बात है। बिल्कुल। वैसे तो आपका जो अमल है वो वैसे ही एक लोगों को पैगाम देता है कि हमें दरख्तों और पौधों से मोहब्बत रखनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आप खुद भी लोगों को बताते हैं, इस तलकीन करते हैं पौधे या दरख्तों को लगाने के हवाले से? बिल्कुल लगाने के लिए बोलता हूँ, और कोई बोलता है मुझे लगा दो, मैं उसको जाके लगा भी देता हूँ। अच्छा, और चक्कियाँ बनी हुई है मेरे पास, अगर कोई चक्की मांगता है तो मैं उसको दे भी देता हूँ, भाई आप ले जाओ लगाओ। अच्छा तो इसकी कोई चार्जेस भी लेते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस देते हैं आप? असल में कोई दे देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही फिसबिल्लाह। अच्छा, कोई देना चाहे तो अपने पसंद से, मर्जी से दे दे। अगर है वो देने के हिसाब में है, देने जैसा है, अगर उसके पास गुंजाइश है, जिसे एक्स्ट्रा पैसा बोलते हैं, एक्स्ट्रा मनी जिसके पास होती है, अगर उनके पास है तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला इशू नहीं है। में आपने काफ़ी सारी तस्बीह और अंगूठियाँ पहन रखी हैं। इसका तलब ये तस्बीह है 313 दानों की मैंने बनाई हुई है। ये अच्छा। तस्बीह है 313 दानों की बनाई हुई है, ठीक है। और ये पत्थर हैं सिर्फ फ़कत शो के लिए बने हुए हैं, बाकी इनके अंदर कोई कारीगरी नहीं है। रिक्शा चलाते हुए आपको कितना अरसा हुआ है? 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। इससे पहले मैं काम करता था इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का, अच्छा। 98 के अंदर, मातली शहर के अंदर। तो इधर आके हैदराबाद रिक्शा चलाता हूँ। ये जो जगह आपने देखी अभी, ये मेरे बड़े भाई की तलब कर सुमरो। अच्छा, तभी आप अपने बड़े भाई के साथ रहते हैं? हाँ, उसके साथ रहता हूँ। फिर उधर रहता हूँ तो फिर उधर फिर वो पौधे वगैरह लगा दिए मैंने, तो भाई वाले भी कुछ नहीं बोलते, बोलते भाई सही अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने भी लगा दिए हैं। आपको ऑटो रिक्शा की छत के ऊपर एक छोटा सा टैंक इन्होंने बना रखा है प्लास्टिक का, बोतल को काट कर, और इसके अंदर ये पानी भर के चलते हैं और परिंदों के लिए दाना भी रख कर चलते हैं कि रास्ते में कहीं जब ये सवारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो कोई परिंदा इनकी रिक्शे की छत पर बैठकर पानी पी सके और दाना खा सके। क्या बात चलते में आ जाते हैं। अच्छा, ये उड़ रहे हैं ना, जो नज़र पड़ जाती है जिनके, वो चलते में भी आ जाते हैं कभी कभार।
असल में रिक्शा लेके जाते हैं बाज़ार में, कभी कभार किसी प्लेट के नीचे खड़े हो गए तो ऊपर प्लाजा के ऊपर परिंदे वगैरह बैठे होते हैं, तो उनके लिए पानी और दाना रखा हुआ है, कभी कभार वो खा लेते हैं बेचारे। जो पहले हैदराबाद में रहते थे उनको पता है, जो पहले जाते थे कि भाई तो कितने दरख्त लगे हुए थे, कितनी छाएँ होती थी, और अभी आप जाके देखो वही गर्म हो रही है, कहाँ से ठंडी लग रही है आपको। उसकी वजह ये है कि लोगों ने दरख्त काटने शुरू कर दिए, काटे फेंक दिए, जिसको बुल मिलता है वो आगे काट देता है, उसको बोलो तो वो लड़ता है, भाई क्या करें, ऑफिसर का हुक्म है, अब पता नहीं कौन से ऑफिसर हैं ये यार। आप अपना दरख्त काट के सारे देखो, आप जाओ कितने दरख्त कटे हुए हैं। हैदराबाद की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई हैदराबाद के आवाम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपको इस गर्मी और कहर की धूप से बचना है तो दरख्त लगाओ। जितने दरख्त लगाओगे आपको घरों में एसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जितने इनको ख़त्म करोगे आप अपने घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, जहाँ आपको मिलता है मौका वहाँ लगाओ। मुझे तो जहाँ मौका मिल जाता है मैं वहाँ तो देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है दरख्त आप मुझे बोलो, मुझसे रब्ता करो, मेरा नंबर भी लगा हुआ है रिक्शा के पीछे, मैं आपको दूँगा। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको लगा भी दूँगा। तो दरख्त लगाओ, जितने हो सके दरख्त लगाओ, परिंदों के लिए घोंसले लगाओ, पानी रखो छतों पे तो वो बेचारे पिए। एक दरख्त लगाओ, मेवे वाला दरख्त लगाओ, जो मेवा बंदा खाएगा या कोई पंछी खाएगा, आप मर भी गए तो आपको सवाब मिलेगा। मुमताज़ अली सुमरो भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि सर दरख्त लगाना सदका जारिया है, यानी कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे, अगर हमारे जाने के बाद भी ये दरख्त यहाँ पे मौजूद रहा तो जब कभी भी इस दरख्त के साए के नीचे कोई शख्स आके रुकेगा, ठहरेगा, उसे आराम मिलेगा, तो उसका अजर जो है वो आपको मिलता रहेगा। अगर वो फलदार पौधा है तो जब जब कोई उस फल को खाएगा या कोई परिंदा उस फल को खाएगा तो उसका अजर आपको मिलता रहेगा। खैर इसके अलावा दरख्त जो है माहौल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त जो सूरज कहर बरसा रहा है, जितनी गर्मी हो रही है, गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद में जो दर्जा हरारत था सर वो 53 डिग्री का महसूस हो रहा था। तो सर इस तरह माहौल जो है तब्दील हो रहा है, तो इससे अगर बचना है हम सबको, ये हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। अगर हमने इससे बचना है तो दरख्त लगाने हैं। हर शख्स को चाहिए कि वो इस अमल में अपना किरदार अदा करे, अपने घर पे, अपने गली में, अपने घर के दरवाज़े के आगे या जहाँ भी उसको जगह मिलती है वो ज़रूर वहाँ पे दरख्त लगाएं, ताकि ये बेहतरीन आपके लिए सदका जारिया बन सके और हैदराबाद भी खूबसूरत नज़र आ सके। दरख्त लगाना यकीनन सदका जारिया है और इसका अजर मिलता रहेगा तब तक जब तक वो दरख्त कायम है या दूसरों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। लेकिन दरख्त लगाने के अलावा भी कुछ ऐसी नेकियां हैं जिनका अजर जो है मिलता रहता है। उन्हीं नेकियों में से एक नेकी ये भी है कि आप किसी बेरोज़गार को साहब रोज़गार बना दें, उनके घर का किचन चला दें। तो मैं इस वक्त एक ऐसे ही घर में मौजूद हूँ। 2 बच्चे हैं, एक बस मकान ही आप कह लें क्योंकि लोग रहते हैं यहाँ पे तो मकान है, मगर ना मकान वाली यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। एक कमरा है और बैठने को चारपाई तक नहीं है। भाई मज़दूरी करते हैं, कभी काम मिल जाता है और कभी नहीं मिल पाता, और इसी तरह इनका घर जो है कभी आटा आ जाता है सही तरीके से और कभी नहीं आ पाता। तो मैं थोड़ा सा आपको इनका घर दिखा दूँ। ये सर एक कमरा है इनके पास, कच्ची छत है, और ये भाई खड़े हुए हैं और इनके 2 बच्चे हैं। बेटा साइड पर जाओ, साइड पर जाओ, आप भी साइड पर आ जाए मेरा भाई। तो ये एक इनकी अलमारी है और कुछ इस तरह कपड़े वगैरह जो हैं इन्होंने इस्तेमाल के वो रखे हुए हैं। और ये नीचे एक मैट्रेस है फटा पुराना सा, और इसी के ऊपर ये सोते हैं। 2 बच्चे, एक बीवी है इनकी और ये भाई ख़ुद हैं। तो इस घर में ये रहते हैं। बस अल्लाह ताला सबके हालात पर रहम फरमाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस भाई को, ना सिर्फ इस भाई को बल्कि इन जैसे 3 और लोगों को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से साहब रोज़गार करने की तरफ जाएंगे। तो मैं भाई को लेकर चलूँगा लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 में, जहाँ से हम हमेशा की तरह ठेले ख़रीदते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए भी एक अदद ठेला ख़रीदा जा चुका है। तो चलिए आपसे मुलाकात होती है लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 में, और ये पहला ठेला है सब्ज़ी का। इसमें टमाटर, हरी मिर्ची, टिंडे और तोरई, आलू, प्याज है। उसके बाद एक ठेला है फल का, और उसके बाद 2 अदद ठेले हमारे पास मौजूद हैं माशाल्लाह प्याज से भरे हुए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 4 बेरोज़गार भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बरसरे रोज़गार हो जाएंगे। कुछ अल्लाह के नेक दिल लोगों के ताउन से, कुछ अल्लाह के नेक दिल लोगों के वसीले से आए। गुल हसन भाई यहाँ पर आए। तो ये गुल हसन भाई हैं जिनके घर से मैं अभी आया हूँ। घर इनका मैं आपको दिखा चुका हूँ। 2 इनके छोटे बच्चे हैं और मज़दूरी किया करते थे, लेकिन कभी है कभी नहीं है। फ़िलहाल जो इनकी कंडीशन है वो मैं इनका घर मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी इससे ज़्यादा मैं अब क्या कहूँ। तो गुल हसन भाई माशाल्लाह से आपके लिए ये 1 अदद ठेला है, ठीक है, और इसके आपसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा। बस आपने ये वादा करना है कि मेहनत करनी है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो इरादा रखते हैं मेहनत करने का इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ठेला है, नया ठेला, तराजू और ये तमाम सामान जो है ये अमेरिका से एक फैमिली की जानिब से है। उनको दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। और ये 5,000 रुपये भी उन्हीं की तरफ से हैं, ठीक है। तो उनको दुआओं में याद रखिएगा। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आप उस फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। तो अल्लाह ताला उनको आबाद रखेगा, हमारी दुआ है। आमीन। हम गरीबों की दुआ है, अल्लाह और देगा उनको। बहुत शुक्रिया गुल हसन भाई। आप लेके जाइए अपना ठेला, ठीक है, और रोज़ी कीजिए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक भाई जो हैं वो बरसरे रोज़गार हो चुके हैं और अपना ठेला लेके जा चुके हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ दूसरे ठेले के पास, जो कि है चीकू का ठेला। चीकू के ठेले के साथ मौजूद हैं आसिफ भाई। 4 छोटे बच्चे हैं और ये भी बेरोज़गार हैं, किराए के मकान में रहते हैं। आसिफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए नया ठेला चीकू तराजू आज से आपका है, ठीक है। तो मेहनत कीजिएगा अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का पेट भरिएगा, ठीक है, हक हलाल तरीके से। तो आपके लिए ये जो ठेला है और साथ में ये आप 5,000 रुपये भी रखिए। ये इंग्लैंड से एक हमदर्द दिल खातून की जानिब से हैं। उनको दुआओं में याद रखिएगा और हक हलाल की रोज़ी कमाइएगा। मैं उनके लिए दुआ करूँगा, सबसे ज़्यादा जो पूरी टीम में शामिल हो उनके लिए भी बिलखुसूस दुआ करूँगा कि उन्होंने मेरे लिए इतना आसान रोज़गार हलाल कर दिया। मैं सुबह रोज़ी के लिए निकला था, आज काम नहीं मिला, तो आज अचानक फ़ोन आया तो मैं बहुत खुश हुआ। इंशाल्लाह मेहनत से रोज़ी करूँगा मैं। उनको सबको दुआओं से, मेरे बच्चे भी दुआओं से याद रखेंगे। चलें, बहुत मैं हलाल कमाने से खुश होता हूँ, अल्लाह ने हलाल रोज़ी दे दी मुझे। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। लेके जाइए माशाल्लाह से अपना ठेला लेके जाइए। दिल छोटा नहीं करते, अल्लाह बहुत बड़ा है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। तो सर ये जा रहा है दूसरा ठेला जो कि चीकू का था, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तीसरे ठेले के पास। तीसरा और चौथा ठेला दोनों प्याज के हैं। इस्माइल भाई लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 में रहते हैं। 6 इनके छोटे छोटे नन्हे मासूम से बच्चे हैं। किराए का मकान है और ये भी बेरोज़गार थे। तो आसिफ भाई आज से आप बेरोज़गार नहीं रहे अगर आप मेहनत करते रहे तो, क्योंकि ये आपका रोज़गार है। नया ठेला, प्याज, तराजू आपका अपना है, ठीक है। बिल्कुल, ये मेरी बच्चियों का नसीब है। बिल्कुल आपका और आपके बच्चों का नसीब है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। बस आपसे दरख्वास्त है कि मेहनत कीजिएगा, हक हलाल की रोज़ी कमाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सऊदी अरब से आफ्ताब भाई को ये ठेला, ये सामान सारा उनकी जानिब से है और ये 5,000 रुपये भी उनकी जानिब से है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए मेरे भाई। भाई ने जो काम किया अल्लाह इसका अजर देगा। हम तो इंसान को क्या देंगे, ये जो बच्चों की रोज़ी है, जो बच्चे पेट भर के खाना खाएंगे वही दुआएं देंगे इनको, और इनकी दुआ अल्लाह ताला वही सुनेगा। आमीन। बहुत शुक्रिया इस्माइल भाई, बहुत शुक्रिया। लेके जाइए अपना ठेला लेके जाइए। ये पाँव में देखिए रस्सी है आपके, गिर ना जाइए। मेरे साथ मौजूद हैं लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 से ही माजिद भाई। 2 छोटे बच्चे हैं और किराए का मकान है। बेरोज़गार थे लेकिन आज से ये बेरोज़गार नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। तो माजिद भाई ये 5,000 रुपये, ये ठेला, तराजू और ये प्याज आज से आपके हैं, ठीक है। मेहनत कीजिएगा। आपके लिए ये सारा इंतज़ाम जो है आफ्ताब अहमद भाई जो कि सऊदी अरब में रहते हैं उनकी जानिब से है। मैं चाहूँगा कि आप उनको और उनकी फ़ैमिली को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को और दे। हमारा रोज़गार खुला, हमारे पास रोज़गार नहीं था 3 महीने से।
हमारे बच्चों के लिए अल्लाह ताला उनको बहुत दे, मेरी तरफ से बहुत दुआ है मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। लेके जाइए लेके जाइए लेके जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, 4 अदद ठेले 4 बेरोज़गार लोगों के हवाले कर दिए गए हैं और दिल से दुआ की है कि अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए और इनको कामयाब करे। 1 अदद ठेला अमेरिका से एक फ़ैमिली की जानिब से है, 1 अदद ठेला इंग्लैंड से हमारी एक बहन की जानिब से है और 2 ठेले आफ्ताब अहमद भाई जो कि सऊदी अरब में रहते हैं उनकी जानिब से हैं। 4 लोग बरसरे रोज़गार नहीं हुए, बल्कि इन लोगों के पीछे इनका पूरा ख़ानदान है, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो सर यकीनन ये तमाम ख़ानदान, ये तमाम अफराद मिलकर आप लोगों के लिए दुआएं करेंगे और मेरा मानना है कि ये जो दुआएं हैं सर ये रायगा नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आसानियाँ फैलाने का, आसानियाँ बांटने का सिलसिला जारी है। गो के इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा अमल दखल नहीं है, कुछ अल्लाह के नेक दिल लोग हैं, जिस तरह बेग फैमिली है तो उन्हीं की जानिब से प्रोजेक्ट नंबर 269 भी इंस्टॉल किया गया है बराए इसाले सवाब मरहूम मिर्ज़ा रहमान बेग साहब के लिए। अल्लाह ताला मरहूम मिर्ज़ा रहमान बेग साहब को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से इस गांव में रहने वाले तकरीबन 4 घरों के लिए ये 1 अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। साफ़ और शफाफ पानी। एक और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। पानी की रवानी माशाल्लाह से आप देख लीजिए भरपूर है और मीठा बिल्कुल काबिल इस्तेमाल और पीने के काबिल ये पानी है। प्रोजेक्ट नंबर है 271 बराए इसाले सवाब हूँ मिर्ज़ा कामरान बेग साहब के लिए यहाँ पर ये हैंडपम्प इंस्टॉल करवाया गया है। तो यहाँ पर भी 5 से 6 अदद घर हैं और इंशाल्लाह ये 5 से 6 घर इस हैंडपम्प से फ़ायदा उठा सकेंगे और पीने के लिए यहाँ से पानी भर सकेंगे और यकीनन इसका अजर जो है मरहूम मिर्ज़ा कामरान बेग साहब को मिलता रहेगा। तो सर ये जो आपको एक ट्रेडिशनल घर बना हुआ नज़र आ रहा है, इस तरह के घर अक्सर जो बनाए जाते हैं थर सहराए थर में, लेकिन सिंध के दूसरे गांव देहात में भी इस तरह के घर कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सर यह है इको फ्रेंडली चमरा। तो ठीक इसी चमरे के सामने 1 अदद अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया गया है। अभी आपको दिखाते हैं कि ये वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट किनके नाम से है। तो प्रोजेक्ट नंबर है 270 बराए इसाले सवाब मरहूम मिर्ज़ा हामिद बेग साहब के लिए ये हैंडपम्प यहाँ पर बेग फैमिली की जानिब से लगवाया गया है। तो यहाँ पर भी 1 2 3 घर हैं जो इस वाटर हैंडपम्प से फ़ायदा उठा सकेंगे और मरहूम मिर्ज़ा हामिद बेग साहब के लिए सवाब का बायस बनेंगे, उनकी मग़फ़िरत का बायस बनेंगे इंशाअल्लाह। तो सर मैं मौजूद हूँ एक और लोकेशन पर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी 2 अदद घर हैं और इन 2 घरों के लिए 1 अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है बेग फैमिली की जानिब से। प्रोजेक्ट नंबर है 272 बराए इसाले सवाब मरहूम मिर्ज़ा इमरान बेग साहब के लिए यहाँ पर ये हैंडपम्प इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला मरहूम मिर्ज़ा इमरान बेग साहब को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से अदा थोड़ा तेज़ हलाई जा, पानी अच्छे पे तेज़ ना। हाँ सही है पानी। यहाँ पर 3 घर मौजूद हैं, एक घर ये है, एक घर ये है और एक घर ये है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 घरों के लिए 1 अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और ये वाटर हैंडपम्प भी बेग फैमिली की जानिब से है, जिनकी जानिब से इस हफ्ते हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल किए थे। तो उनका ये आखिरी हैंडपम्प है। बराए इसाले सवाब मरहूम मिर्ज़ा कलीम बेग साहब के लिए ये हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है। अल्लाह ताला मरहूम मिर्ज़ा कलीम बेग साहब के दर्जात बुलंद अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से पानी आप चेक कीजिए, कलर अभी थोड़ा सा गीला है इसलिए भाई जो है डरते डरते चला रहे हैं। ठीक है सर, बस हमने देख लिया पानी। अल्हम्दुलिल्लाह सर 1 अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल हो चुका है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको पानी की रफ्तार, क्या बात है। तो इस वाटर हैंडपम्प को लगाने के लिए हमसे रब्ता किया था ग़ुलाम अब्बास भाई ने और ग़ुलाम अब्बास भाई ने ये हैंडपम्प बराए इसाले सवाब मरहूमा काज़मी बेगम साहबा के लिए यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है। अल्लाह ताला मरहूमा काज़मी बेगम बहन के दर्जात बुलंद अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और उन्हें करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अदा पानी मिठो है, सफ़ा मिठो पेरी पानी अमी कितना का भरंदा हुआ हीयर कितना भरंदा 5 नलको लगी हुआ है ना। तो दुआओं में याद रखिएगा ग़ुलाम अब्बास भाई को जिन्होंने यहाँ पर ये हैंडपम्प लगवाया है और इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक अदद वाटर हैंड पम्प प्रोजेक्ट हमारा और मुकम्मल हो चुका है। और ये वाटर हैंड पम्प बराए सदका जारिया अदनान अल बलोशी, आयशा अदनान अल बलोशी और उमर अदनान अल बलोशी भाई के लिए बराए सदका जारिया यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो चुका है। और सहूलत पहुँचाने के लिए यहाँ बसे 6 से 7 घरों को सहूलत पहुँचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और पानी की रवानी आप माशाल्लाह से चेक कर लीजिए। नई लोकेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक घर ये है और एक घर ये है, 2 घर हैं यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 घरों के लिए एक अदद वाटर हैंड पम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और ये वाटर हैंड पम्प प्रोजेक्ट नंबर है 278 और इसे इंस्टॉल करवाया है एक बेटी ने अपने मरहूम वालिदैन के लिए, मरहूम हाजी अब्दुल मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और मरहूमा हजन सलमा मुस्तफ़ा हुसैनी नक्शबंदी और उनकी औलाद के लिए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद अता फरमाए और हमारी बहन को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों तक ये सहूलत पहुँचाने में किरदार अदा किया है। माशाल्लाह से पानी आप चेक कीजिए। आप बहन थोड़ा सा तेज़ चलाएँगे, क्या बात है, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। अच्छा बहन, मुझे ये बताइएगा, ये नलका यहाँ पर लगने से पहले पानी कहाँ से लेके आते थे? बाग में भरे आता, बाग में से भर के लेके आते थे। और अब कहाँ से भरेंगे? मेहरबानी घर लगा। अच्छा, मेहरबानी मेरी नहीं है, ये ऊपर बैठी ज़ात की है। और जिन्होंने वसीला बनाया एक अल्लाह की नेक दिल खातून को, हमारी बहन को, जिन्होंने यहाँ पर ये इंस्टॉल करवाया है, दुआओं की दरख्वास्त है, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 5 ऐसे घरों के दरमियान जहाँ पर पानी की सहूलत कोई नहीं थी और यहाँ रहने वाले लोगों को पानी बाहर से भर के लाना पड़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इन 5 घरों के लिए एक अदद वाटर हैंड पम्प यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। और इस वाटर हैंड पम्प को इंस्टॉल करवाने के लिए हमसे रब्ता किया था शुहाब जनेजो भाई ने। और अल्हम्दुलिल्लाह शुहाब जनेजो साहब की तरफ से ये हैंड पम्प बराए इसाले सवाब मरहूम मोहम्मद हारून कुरैशी और मरहूमा अनीस हारून साहबा के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद अता फरमाए और उन्हें करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। माशाल्लाह से अब बहन हमारी पानी भर रही हैं और पानी आप चेक कर लीजिए। अम्मा पेरी पानी हमें कितना बरंदा हुआ? पानी फेरी ऐसी वाटर के बनता है। वाटर था जी हां, नलका वा कौन परे परे विंदा है। हाँ हां, पो ही तो मैडम जी मेहरबानी आज वासा की नलका लगा दीना, हां से दुआऊं ता करूं मैडम के दासा के पानी की सहूलत थी है। सही मैडम कौन लग रहा है इते ये नलको इते हन रहा है शुहाब जनेजो भाई जी जी उन्होंने इते इंस्टॉल करवाया है। ठीक है, उन्होंने के दुआओं में याद दुआऊं रख असी जाम ता करियो। ठीक है, असा के पानी ते सुख थियो है तो इन्हन के दुआऊं जाम ता। वड्डी मेहरबानी अम्मा, वड्डी मेहरबानी अम्मा जी। मेहरबानी अम्मा जी असा के सुख थियो है। बस जो मथे बैठो है ना ये सब वो करे तो ठीक है अम्मा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं इस हफ़्ते का जो हमारा फ़ाइनल प्रोजेक्ट है बिल्कुल उसके पास मौजूद हूँ। यहाँ पर 1 2 3 वो 4 और ये 5 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अदद वाटर हैंड पम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। इस वाटर हैंड पम्प के लिए हमसे रब्ता किया था शुहाब जुनेजो भाई ने और उन्होंने ये हैंड पम्प मरहूम जस्टिस इफ्तिखार अहमद जुनेजो साहब और मरहूमा राबिया जुनेजो साहबा के इसाले सवाब की नीयत से यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद अता फरमाए और उन्हें करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। माशाल्लाह से पानी आप चेक कर लीजिए, क्या बात है। बेटा आपने पानी पीकर चेक किया है? हां। कैसा है पानी? मीठा है, पीने के काबिल है? तो कुछ सहूलत होगी आप लोगों को। अब पानी भरने आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।